बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी एंड यू आर वाचिंग फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल ग्लोबल विलेज फार्मिंग। इस वीडियो में आपको क्रॉस ब्रीड की बछड़ियाँ 8 से 9 माह की उम्र से लेकर 15 से 16 माह की उम्र की दिखाई जाएंगी। इनके रेट्स का आइडिया भी दे दूं। 80,000 से लेकर 1,40,000 तक ये फाइनल होंगी, डिमांड जो भी हो व्हाट्सएवर। खीरी, 2 दांत और रिपीटेड हर तरह का माल मंडी में मौजूद होता है। लुडन मंडी की वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। जब भी ख़रीदारी के लिए आएँ कोशिश करें डॉक्टर साथ हो तब ख़रीदारी करें, वरना नुकसान का शदीद ख़तरा हो सकता है। सिर्फ़ हम जैसे यूट्यूब चैनल्स की वीडियो देखकर कारोबार का प्रोग्राम मत बनाएं, उसमें आपको नुकसान का शदीद ख़तरा है, क्योंकि बहुत सारे अनट्रेंड यूट्यूबर जो फील्ड को नहीं समझते वो मुफ्त की तारीफ़ें कर कर के माल तो बिकवा रहे हैं और अपना कमीशन भी खरा कर रहे हैं, लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहली बात। अगली बात, मैं आपको अब ये क्योंकि क्रॉस ब्रीड की बछड़ियाँ हैं, मैं इन क्रॉस ब्रीड की गायों की थोड़ी सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आपको दे दूँ, ताकि अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और प्रोफेशनली आना चाहते हैं तो 1 साल के बाद क्या खोया क्या पाया ये आपके माइंड में होना चाहिए, ख़ासतौर पर वो बंदे जो नए हैं और इस काम में आना चाह रहे हैं। दोस्तों, कोशिश करें अगर आप क्रॉस ब्रीड की गाय भी ख़रीदते हैं तो वो गाय ख़रीदें या तैयार बछड़ी ख़रीदें जो 305 दिन के मुकम्मल सूए में कम से कम 5,000 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती हो। एक बात बताता चलूं कि क्रॉस ब्रीड गाय का दूध जो है उसकी फैट 4 से 4.3 के दरमियान होती है ऑन एवरेज, और LR 26 से 27 तक होती है। क्योंकि अगर आप दूध नेस्ले को फ़रोख्त करेंगे तो वो दूध फैट और LR की बुनियाद पर लेते हैं, और नेस्ले कंपनी का या फौजी फूड का या एंग्रो वगैरह का जो आजकल का रेट चल रहा है वो है 80 से 85 रुपये तक, बशर्ते कि आपके पास 500 लीटर तक दूध उनको बेचने के लिए हो। हाँ, अगर दूध का वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपका दूध 2,000 लीटर तक है, तो आपको पैसे इससे अच्छे भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर दूध कम हो जाता है 500 लीटर से, तो फिर ये 80 से भी पैसे कम हो सकते हैं, ये जहन में रहे। अच्छा, अब इस गाय की कीमत क्या होगी? तकरीबन 4 लाख रुपए। और आप अगर बछड़ी खरीद कर तैयार करते हैं, जिस तरह की ये तो खैर आपको चोलिस्तानी बछड़ियाँ मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, क्रॉस ब्रीड की भी बछड़ियाँ हैं, ज़्यादातर क्रॉस ब्रीड ही दिखाई हैं, ये बीच में चोलिस्तानी बछड़ियों का भी थोड़ा सा आपको टच दे दिया है। अगर आप बछड़ी खरीद कर तैयार करते हैं तो फिर तकरीबन 3 लाख रुपए में वो बछड़ी आपको पड़ेगी। 1.5 लाख की आप तकरीबन ख़रीदेंगे और साल उस पर मेहनत करेंगे, 1.5 लाख रुपया आपका और लग जाएगा, तो 3 लाख में वो बछड़ी आपको पड़ेगी। अब दूध की कीमत का अंदाज़ा लगाते हैं। दोस्तों, अगर नेस्ले को आप 80 रुपये के हिसाब से देंगे तो 5,000 लीटर दूध तकरीबन 3,90,000 से 95,000 रुपये का होगा। और अगर खुद आप 90 रुपये के हिसाब से लोकल सेल कर लेते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड है। गाय ख़रीदनी है तो पहले सेल का बंदोबस्त करें। अगर ये बिज़नेस शुरू करना है, लोकल सेल करने में ही आपको फ़ायदा है। आप 90 से 95, 100 रुपये तक फ़रोख्त कर सकते हैं। बहरहाल 90 रुपये के हिसाब से सेल करते हैं तो 4,50,000 का दूध होगा। नेस्ले को देंगे 3,90,000 का, खुद सेल करेंगे 4,50,000 का, यानी 60,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब अखराजात की बात करते हैं। खुराक, मेडिसन, लेबर, बिजली, शेड, वैक्सीन, इंसेमिनेशन और मेंटेनेंस कास्ट। इसके अलावा डेप्रिसिएशन कास्ट, यानी जो आपने ख़र्चा किया है। ज़हरी बात है, आपने अगर एक टोका मशीन लगाई है तो आज अगर 60,000 की ली है तो अगले साल वो 60 की नहीं होगी, वो 50,000 की हो जाएगी।
ये सब चीज़ों की जो कास्ट है, इन सब को मिलाकर एक सूए के जो अखराजात बनते हैं वो तकरीबन 2,90,000 रुपये बनते हैं एक जानवर पर। ये वो खर्चे हैं जो आपको फुल फ्लज करने पड़ेंगे ताकि आप 5,000 लीटर दूध ले सकें। अगर आप फीड पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो दूध कम हो जाएगा। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता कोई बीमारी लपेट कर लेगी, जानवर बीमार हो जाएगा। मेडिसिन नहीं करेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम है, दूध कम हो जाएगा। लेबर अच्छी नहीं रखी तो फिर भी मसले मसाइल हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये खर्चे तकरीबन 2,90,000। और आखिरी 2 महीने में जब गाय खुश्क हो जाएगी तो तकरीबन उन 2 महीनों का भी 40 से 45,000 रुपये का खर्चा आपका होगा, क्योंकि उस वक्त इनकम नहीं आ रही लेकिन ख़र्चा हो रहा होगा। तो ये टोटल ख़र्चा जो है 2,90,000 रुपया पूरे साल का, और ये 45,000 ड्राई पीरियड का जब जानवर खुश्क होता है, दूध नहीं देता, तो ये 3,35,000 रुपया आपका पूरे साल का टोटल ख़र्चा हुआ एक जानवर पर। मगर ये परफेक्ट ख़र्चा है, इतना ख़र्चा करना पड़ता है अगर डेयरी फार्मिंग करनी है, अगर प्रॉपर तरीके से डेयरी फार्मिंग करनी है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ एक साल के बाद? तकरीबन 1,20,000 रुपये एक सूए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने दूध सेल किया था 4,50,000 का और ख़र्चा आपने किया है 3,35,000, तो ये 1,20,000 एक सूए का प्रॉफिट हो गया। अब कुल इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी? 4 लाख की गाय, 3,35,000 एक साल का खर्चा, कुल इन्वेस्टमेंट है जी 7,35,000। और 7,35,000 की इन्वेस्टमेंट पर आप 1,20,000 रुपया नेट प्रॉफिट जेब में डाल के बैठे हैं, और इसके साथ बच्चा आपको प्रॉफिट में मिल जाएगा। अगर बछड़ा है तो कोई प्रॉफिट नहीं, क्योंकि एक साल में जितना उसने खाना है उतने का ही वो सेल होगा। अगर बछड़ी है तो एक साल के बाद उसकी कीमत तकरीबन 1.5 से 1.25 लाख के करीब हो चुकी होगी, तो फिर 1 लाख रुपया मज़ीद मुनाफा। सबसे बड़ा मसला है जी इस काम के अंदर गाय को ख़रीदने का। इस सवाल का जवाब ज़रा सोचना पड़ेगा। कुछ मंडियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ज़हरी बात है, आप मंडी ही जाएंगे गाय ख़रीदने के लिए। सालम मंडी भलवाल, मोटरवे पिंडी इस्लामाबाद मोटरवे पर सालम इंटरचेंज के साथ लगती है। मल्लू मोड़ डोली शहीद मंडी झंग, ये मंडी झंग सिटी से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर टूवर्ड्स मुल्तान साइड पर यह मंडी लगती है। गुजरात मंडी, और इसके अलावा कुछ अच्छे डेराजात भी हैं जहां से आपको गारंटी के साथ गाय मिल जाती है, मगर 95% डेरे फ्रॉड हैं। ये मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि 95% डेरे फ्रॉड हैं। ख़ास तौर पर अगर आप मुख्तलिफ़ मंडियों के साथ साथ जो डेरे बने होते हैं वो उधर मंडियों से ही गाय उठाते हैं, और आपको पता है 100 तरीक़ेकार हैं इनके पास हैवाने को बढ़ाने के, जानवर को एक्टिव करने के, और मुख्तलिफ़ किस्म के टीका जात लगाकर। इसलिए मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि ख़रीदारी चाहे आप बछड़ियों की करने जाएं या गाय की करने के लिए जाएं, आप डॉक्टर का बंदोबस्त लाजमन करें, डॉक्टर्स को साथ लेकर जाएं। ख़ास तौर पर क्रॉस ब्रीड की जो गायें हैं जिन पर आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके लिए अगर आप डॉक्टर की सहूलियात से फ़ायदा नहीं उठाते, आपको उसको पे करना पड़ेगा। ये भी बता दूं, फ्री में कोई आपके साथ नहीं जाएगा, और डॉक्टर भी DVM होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोकल टीके लगाने वाले डॉक्टर को पकड़ लें और उसको माहिर समझकर साथ ले जाएं, चाहे वो जितनी भी कस्में कुरान उठाता रहे कि मुझे 40 साल का तजर्बा है। नहीं, आपने DVM डॉक्टर लेना है, और इस लोकल डॉक्टर के बजाय बेहतर है कि आप कुछ सियाना बंदा ही पकड़ के ले जाएं जो गायों का काम करता हो पिछले 20-15 साल से, तो वो उस डॉक्टर से ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। लुडन मंडी की ये सारे मनाज़र आपने देखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में ऐसी मज़ीद वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज ग्लोबल विलेज फार्मिंग पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।
अगली वीडियो तक के लिए इर्तज़ा लगारी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बछड़ों की वीडियो भी आएगी आज और छोटी मोटी वीडियोज़ भी आएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।